हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको एक्सेल के प्रैक्टिस बुक में ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटा बनाना बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग डालनी होगी। तो हेडिंग्स जो होती हैं वो है सबसे पहले सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद है ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, उसके बाद है ऑर्डर नंबर, सॉरी इसे कैपिटलाइज में करना था, ऑर्डर नंबर। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे इनवॉइस नंबर, वॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद नेक्स्ट होता है इनवॉइस नंबर कंपनी, कंपनी के बाद आइटम्स, आइटम्स के बाद मॉडल नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, उसके बाद कलर, उसके बाद साइज, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका हेडिंग है, उसके बाद अमाउंट, उसके बाद आइटम्स, आइटम्स डिस्काउंट, उसके बाद टोटल, उसके बाद वैट, उसके बाद शिपिंग चार्जेज, उसके बाद ग्रैंड टोटल। ये हो गई हमारी हेडिंग्स। सेलेक्ट फॉर्मेट ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसके बाद इस एरिया को सिलेक्शन कर लिया हमने और इसे हम हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे यहाँ से ऐसे। ये हमने इसकी हेडिंग बना दिया। अच्छा, पहले हम सीरियल नंबर की बात करते हैं। सीरियल नंबर हम डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑर्डर डेट जो है वो ऑर्डर डेट जैसे मैंने आज की तारीख डाल दिया। आज की तारीख है 13 फरवरी 2017, मतलब 13 Feb 2007। यही डेट मुझे नीचे तक चाहिए तो सिलेक्शन करके कंट्रोल डी भी दबा सकते हैं। ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर हमें डालना होगा। तो ऑर्डर नंबर मैंने माना कि ऑर्डर नंबर है AKS, और ऑर्डर नंबर AKS के बाद हमने 00 लगाया और उसके बाद आज की डेट ही हम डाल देते हैं। जैसे आज की डेट है 13 Feb, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 13/02 और यहाँ पे हम 2017। अब अगला होगा ऐसे ही AKS 00, फिर यहाँ पे 00 की जगह हम कर देंगे 01, फिर यहाँ पे 13/02/2017। अब हम इसे चाहें तो ड्रैग करा सकते हैं यहाँ से। ये हमारा ऑर्डर नंबर बन गया। अब इनवॉइस नंबर हमें लिखना है, तो इनवॉइस नंबर भी हमने मैनुअली ही बना लिया। इनवॉइस नंबर मैंने माना कि इनवॉइस नंबर हम बनाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हैश GZB IN 00, और उसके बाद हम ये डेट डाल देते हैं, चाहे 13/2/70। ये हमने शॉर्ट में डाल दिया। अब अगला डालना है तो हैश GZB IN 00, सॉरी 01 कर देते हैं और 13/2/70। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया इनवॉइस नंबर। ये अब हमें क्या डालना है, अब हमें यहाँ पे कंपनी के नेम डालने होंगे। जिस कंपनी का प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया गया है, अगर मुझे उसकी डाटा एंट्री करनी है तो कैसे करनी है, वही चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ।
तो जैसे कंपनी का नाम मैंने डाल दिया, सपोज दैट नोकिया। अब नोकिया का आइटम में मोबाइल्स होते हैं, तो मैंने नोकिया का मोबाइल लिख दिया और इसे डबल क्लिक करते हैं। मॉडल नंबर में मैंने डाल दिया लूमिया 510 और डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डालेंगे लूमिया सीरीज। ओके, अब नेक्स्ट हमने ऐसे लिख दिया सैमसंग का भी मोबाइल रहेगा और सैमसंग का मोबाइल मैंने डाल दिया गैलेक्सी वर्जन है, गैलेक्सी J7 और यहाँ पे हम डाल देंगे गैलेक्सी सीरीज। अब सैमसंग गैलेक्सी के बाद हमने जैसे सोनी डाल दिया, सोनी का भी मोबाइल हो गया और सोनी का मोबाइल का जो वर्जन है वो एक्सपीरिया है, सोनी एक्सपीरिया जेड लेते हैं, सोनी एक्सपीरिया जेड और यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्सपीरिया सीरीज। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट डाल देते हैं जैसे एलजी का भी मोबाइल डाल दिया और एलजी के मोबाइल का यहाँ पे हम वर्जन लिखेंगे, तो मैंने डाल दिया स्मार्ट 21 और यहाँ पे हमने डाल दिया स्मार्ट सीरीज। उसके बाद एलजी के बाद ऐसे ही हमने यहाँ पे लिख दिया नोकिया ही लिख लेते हैं, नोकिया और मोबाइल और यहाँ पे हमने लिख दिया लूमिया 510 मतलब लूमिया 510 ही लिख देते हैं हम, ये 510 ये और यहाँ पे भी हमने डाल दिया लूमिया सीरीज। अब नोकिया के बाद हम यहाँ पे जैसे डाल दिए कंपनी का नाम नेक्स्ट का हमने डाल दिया जे कैपिटल में होना चाहिए था, ये नेक्स्ट का जैकेट हो गया और जैकेट में मॉडल नंबर कुछ नहीं है, नन और यहाँ पे हमने डाल दिया स्लिम फिट। ऐसे ही हमने यहाँ पे नेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया ब्रैंगलर WRANGLER ब्रैंगलर और यहाँ पे हमने डाल दिया जीन्स पैंट। ओके, और इसे थोड़ा सा डबल क्लिक करना होगा ऐसे, जीन्स पैंट और जीन्स पैंट के बाद हमने यहाँ पे भी नॉन डाल दिया और स्लिम फिट की जगह हमने यहाँ पे डाल दिया स्कीनी फिट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट कंपनी का नाम, रैंगलर की स्पेलिंग नहीं सही है आई थिंक सो, और पूमा डाल दिया। अगली कंपनी का नाम पूमा का टी शर्ट है मान लीजिए और टी शर्ट यहाँ पे भी नन डाल दिया और टी शर्ट में मान लीजिए हमने डाल दिया हाल्फ स्लीव SLEEVES हाल्फ स्लीव्स। अच्छा, कलर की बात करते हैं। अब हर चीज़ों का प्रोडक्ट के कलर डालेंगे हम यहाँ पे, तो कलर में मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे ब्लैक, इसका हमने डाल दिया सिल्वर, मोबाइल सैमसंग का, सोनी का हम डाल देते हैं ब्लैक कलर। उसके बाद हमने एलजी का वाइट कलर डाल दिया। उसके बाद नोकिया लूमिया का हमने यहाँ पे डाल दिया वाइट कलर। उसके बाद नेक्स्ट इसका हमने डाल दिया नेवी ब्लू कलर। उसके बाद जीन्स का हमने कलर डाल दिया ब्लैक कलर। उसके बाद हाल प्लूमा, इसका हमने डाल दिया रेड कलर। अब साइज पे आते हैं। अब जैसे साइज पे हमें लिखना है तो साइज में हमने यहाँ पे डाल दिया 5 इंच स्क्रीन साइज। इसका हमने डाल दिया 5.5 इंच स्क्रीन साइज। इसका हमने डाल दिया 6 इंच डाल दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए 5 इंच। उसके बाद लूमिया, इसका भी हमने डाल दिया 5 इंच। उसके बाद हम यहाँ पे डाल दिए मीडियम। ये आपका नेक्स्ट का जैकेट मीडियम साइज का हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया 32, कहाँ चला गया ये साइज पे,
यहाँ पे हमने डाल दिया 32 मीडियम में, और रेड कलर का ये हमने डाल दिया 42 साइज मीडियम में। ये हो गए सभी चीज़ों के साइज, जो भी आइटम्स हैं हमारे कपड़े वगैरह और मोबाइल्स वगैरह, उनके साइज हो गए। अब प्राइस की बात करते हैं। तो हमने प्राइस यहाँ पे लिखा, माना कि यहाँ पे हमने डाल दिया प्राइस है इसका 12,000। इसका प्राइस हमने मान लीजिए 11,900 डाला। इसका प्राइस हमने मान लीजिए 22,000 डाला, सॉरी। और इसका प्राइस हमने माना 13,000 डाला। इसका प्राइस मान लिया हमने 12,000 डाला। इसका प्राइस माना कि इसका प्राइस हमने डाल दिया 6,550। उसके बाद यहाँ पे हमने रेंगुलर का पैंट है, इसे हमने डाल दिया 1790 रुपये का। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया मान लीजिए टी शर्ट हमने डाल दिया 1,080 रुपये का। तो उसके बाद क्वांटिटी है, क्वांटिटी हम यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे क्वांटिटी मैंने सपोज डेट 1 ही मैं सब में फिलअप कर देता हूँ, एक ही 1 1 1 1 1 1 1। अच्छा, उसके बाद अमाउंट निकालना है हमें। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, आसान सा तरीका है। इक्वल प्राइस पे करेंगे क्लिक, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक, और उसके बाद एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल प्राइस पे क्लिक, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक, एंटर। अब सभी को जल्दी निकाल लेते हैं। सिलेक्शन कंट्रोल डी। उसके बाद आइटम डिस्काउंट निकालना है। तो आइटम्स डिस्काउंट के लिए मुझे क्या करना होगा, आइटम्स का डिस्काउंट जैसे मान लीजिए हमने माना है कि आइटम डिस्काउंट जो है वो जो मोबाइल्स वगैरह हैं, तो मोबाइल्स वगैरह पे हमने माना कि 20% डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन। तो इक्वल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 20%, एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 20%, एंटर। इस तरीके से हम निकालेंगे। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 20%, एंटर। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 20% और एंटर। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 20%, एंटर। अब यहाँ पे क्लोथिंग है, तो क्लोथिंग जो कपड़े हैं उनमें ज़्यादा डिस्काउंट है, मान लीजिए 35% का है। तो इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 35%, एंटर। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 35%, एंटर। इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 35%, एंटर। क्लियर। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब आपको टोटल निकालना है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल निकालने के लिए है आसान सा तरीका। टोटल में क्या होगा, इन दोनों इसमें से इसे माइनस करना होगा। तो मैंने करा इक्वल अमाउंट माइनस आइटम डिस्काउंट, एंटर। इक्वल अमाउंट माइनस आइटम डिस्काउंट, एंटर। इक्वल अमाउंट माइनस आइटम डिस्काउंट, एंटर। इस तरीके से हमारा सारा डाटा निकल जाएगा। अब अगला आता है वैट। वैट कैसे निकालेंगे, वैल्यू एडेड टैक्स। मान लीजिए जो भी सामान है उस पर 5% का वैट लगा है। तो इक्वल टोटल पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 5%, एंटर। इक्वल टोटल पे क्लिक, मल्टीप्लाई 5%, एंटर। इक्वल टोटल पे क्लिक, मल्टीप्लाई 5%, एंटर। तो इस तरीके से हम सारा डाटा इसका निकालेंगे। शिपिंग चार्जेज, शिपिंग चार्जेज माना कि 150 रुपीज़ फिक्स्ड है, 150 रुपीज़ फिक्स्ड है। तो सब पे हम 150 ही कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद आता है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, तो ग्रैंड टोटल निकालने का एक तरीका है इक्वल टोटल अमाउंट प्लस वैट पे क्लिक प्लस शिपिंग चार्जेज, एंटर। इक्वल टोटल अमाउंट प्लस वैट पे क्लिक प्लस शिपिंग चार्जेज, एंटर। इक्वल टोटल अमाउंट प्लस वैट प्लस शिपिंग चार्जेज, एंटर। मतलब सभी को आपको क्या करना है, प्लस करना है।
तो ये हमारा सारा डाटा निकल गया, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये मैंने जूम कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं आपको अमाउंट, आइटम, डिस्काउंट, क्वांटिटी, मैं यहाँ से एक सीरीज पूरा आपको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सभी लोगों को दिखाई नहीं देता है तो इसमें यूट्यूब चैनल पे। तो ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी है। अगर अमाउंट को निकालना है तो आपको करना होगा इक्वल प्राइस पे क्लिक, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक और एंटर। दोबारा ट्राई करते हैं इक्वल प्राइस पे क्लिक, मल्टीप्लाई क्वांटिटी पे क्लिक, एंटर। आइटम डिस्काउंट के लिए इक्वल अमाउंट पे क्लिक, मल्टीप्लाई 35%, एंटर। 35 ही है ना ऊपर, सही है। और नेक्स्ट है टोटल, तो टोटल निकालने के लिए इक्वल अमाउंट को माइनस करना है आइटम डिस्काउंट से, तो एंटर करेंगे तो निकल के आ जाएगा टोटल। अब वैट निकालना है तो इक्वल टोटल पे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई 5%, एंटर। और इसके बाद शिपिंग चार्जेज 150 डाल के ही रखना है। और यहाँ पे जो है वो ग्रैंड टोटल में निकालेंगे, इक्वल टोटल प्लस वैट प्लस शिपिंग चार्जेज, एंटर। तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको डाटा निकालना है ये। और कुछ चीज़ें और रह गई हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पे प्राइज लिखा है, लेकिन यहाँ पे प्राइज अभी सही से समझ नहीं आ रहा है क्योंकि न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। तो प्राइज को प्राइज में कन्वर्ट करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना होगा कॉमा स्टाइल पे, और ये प्राइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसी अमाउंट पे सिलेक्शन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अमाउंट भी सही बन जाएगा। डिस्काउंट, टोटल, वैट, ये सभी को सिलेक्शन करके आपको इस पर क्लिक करना होगा, सभी के सभी इंडियन करेंसी फॉर्मेट में देखिए कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब इसे मैं दोबारा इसका जूम आउट कर लेता हूँ, जूम आउट, व्यू 100%। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इस एरिया का सिलेक्शन कर लिया ऐसे, और उसके बाद यहाँ से मैंने होम पे जाके मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद यहाँ पे मैं डाटा लिख लेता हूँ। ये आपका है ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटा बेस। इसे हम मिडल में लाते हैं, जूम करते हैं, बोल्ड करते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर लेते हैं और फ़ॉन्ट का भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा डाटा तैयार हो गया है। अब इस पर कलर इफेक्ट डालना है, सिलेक्शन, यहाँ से कलर और कलर, फिर सिलेक्शन, यहाँ से कलर, फ़ॉन्ट कलर, सिलेक्शन, कलर डार्क करेंगे यहाँ से मोर कलर में जाके, ये, उसके बाद फ़ॉन्ट कलर, फिर सिलेक्शन, फिर कलर, फिर फ़ॉन्ट कलर, फिर सिलेक्शन, कलर, फिर फ़ॉन्ट कलर। अब सभी को सिलेक्शन करेंगे और फॉर्मेट पेंटर से इसे ड्रैग कर देंगे। ये हमने ये ड्रैग कर दिया। तो ये हमारा डाटा पूरा तैयार हो गया है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन। उसके बाद हम क्लिक करेंगे ऑल बॉर्डर पे, तो ये हमारा बॉर्डर तैयार हो गया है। ऐसा डाटा तैयार हो गया बन के हमारा। ओके, अब हमें और क्या करना है, ये तो हमारा हो गया ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कस्टमर की डिस्क्रिप्शन की भी एंट्री होती है, और इस समय ये इनवॉइस शॉपिंग इनवॉइस डाटा है, ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटा, सॉरी। तो इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, कस्टमर की डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर कस्टमर की डिस्क्रिप्शन डालनी होगी तो कैसे डालेंगे, तो वो मैं बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, रीनेम, और यहाँ पे मैंने डाला प्रोडक्ट
इन्फो, ये प्रोडक्ट इन्फो है, और यहाँ पे हम डालेंगे कस्टमर इन्फो। अब कस्टमर इन्फो में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करेंगे। कस्टमर इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम, तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कैसे डालेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन में हम ले लेते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ सीरियल नंबर ही डालते हैं सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सीरियल नंबर, सॉरी फिर नंबर में दिक्कत होगी, सीरियल नंबर, फिर उसके बाद ऑर्डर डेट, ये भी रहेगा, उसके बाद ऑर्डर नंबर, उसके बाद नेक्स्ट रहेगा इनवॉइस नंबर, उसके बाद यहाँ पे रहेगा कस्टमर नेम, उसके बाद कस्टमर नेम के बाद कॉन्टैक्ट्स या कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद लिखेंगे एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे सिटी, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे स्टेट, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जिप कोड, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे लैंड मार्क। तो ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फीडिंग का डाटा है। यहाँ से हम इसे फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे ताकि आपको थोड़ा साफ दिखाई दे। व्यू में जूम टू सिलेक्शन। अब सीरियल नंबर में हम वहीं से डाटा उठा लेते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे सीरियल नंबर, ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर, इनवॉइस नंबर। तो यहाँ से हम यही डाटा को हम सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। तो ये इतना तो डाटा हमें मिल गया ऑटोमेटिक। अब हमें कस्टमर का नाम डालना है कि किस किस कस्टमर ने क्या क्या चीज़ बुकिंग की है। तो उन कस्टमर का नाम और उनकी जो भी डाटा की डिस्क्रिप्शन है वो हम डालेंगे। तो जैसे मैंने कस्टमर का नाम डाल दिया संदीप कुमार, यहाँ पे डाल दिया मैंने सुधीर मोहन, फिर यहाँ पे मैंने डाल दिया आशीष शर्मा, उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया राजा वर्मा, ऐसे ही मैंने यहाँ पे डाल दिया धीरज त्यागी। नेक्स्ट नाम यहाँ पे टी कैपिटल में होना चाहिए, त्यागी। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया दीपक कुमार, उसके बाद हमने नेक्स्ट डाला राम सिंह, उसके बाद राम सिंह के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया सोहित गौतम। तो ये हो गए कस्टमर के नाम। मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद एड्रेस डालेंगे। एड्रेस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब एड्रेस जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाला C5 सेक्टर 12 प्रताप विहार, PRATAP प्रताप विहार। अच्छा, सिटी में यहाँ पे सिटी डालेंगे। तो मैंने सिटी यहाँ पे जैसे फिलअप कर दिया। सिटी में गाज़ियाबाद, GHAZIABAD गाज़ियाबाद। स्टेट में UP, जिप कोड में 201009। लैंडमार्क में हमने यहाँ पे जो भी लैंडमार्क हो सकता है वो हमने डाल दिया। तो लैंडमार्क में जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया नियर PNB। अच्छा, नेक्स्ट एड्रेस डालना है। तो नेक्स्ट एड्रेस मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया HN हाउस नंबर 223, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सेक्टर 9 विजयनगर।
और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस में गाज़ियाबाद ही डालेंगे, यहाँ पे यूपी ही डाल दिया मैंने, और यहाँ पे पिन कोड डाल दिया जाए 201008 सपोजेट, और यहाँ पे हमने डाल दिया नियर बाई जे के जी स्कूल। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट एड्रेस टाइप करना है, तो नेक्स्ट एड्रेस मैंने जैसे यहाँ पे डाल दिया G10 सेक्टर 11 सर्वोदय नगर, और यहाँ पे ही मैंने डाल दिया सर्वोदय नगर का गाज़ियाबाद यूपी। पिन कोड मैंने यहाँ पे जैसे डाल दिया 201001। यहाँ पे मैंने डाल दिया नियर बाई दिल्ली पब्लिक स्कूल SCHOOL। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस डालना है हमें, तो नेक्स्ट एड्रेस जैसे मैंने डाल दिया C51 सेक्टर 65 नोएडा, और यहाँ पे हम नोएडा का डालेंगे नोएडा एड्रेस NCR। यहाँ पे अगला कोड डालेंगे हम 201301, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया नन। अच्छा, नेक्स्ट डालना है, तो नेक्स्ट एड्रेस जैसे मैंने लिख दिया HN हाउस नंबर 342 सेक्टर 10 राहुल विहार, और यहाँ पे मैंने डाल दिया माना कि GB नगर। यहाँ पे भी मैंने डाल दिया NCR, और यहाँ पे मैंने माना कि डाल दिया 202321, और यहाँ पे भी मैंने नन डाल दिया। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने ये वाला एड्रेस मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आप भी बोर हो रहोगे। कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा एक डाटाबेस तैयार हो गया। इसे मैं अब व्यू में जाके 100% कर लेता हूँ। तो ये देखिए ऐसा हो जाएगा। सिलेक्शन कर लिया मैंने इसके एरिया को 3, तो मैंने ये सिलेक्शन करके और मैं यही फॉर्मेट पे एंटर चला लेता हूँ ऐसे। ओके, इन्हें मैं सिलेक्शन करता हूँ और यहाँ पे मैं दोबारा नंबर कर लेता हूँ, सॉरी नो स्पेसिंग। तो ये हमारा डाटा हो गया। सिलेक्शन करेंगे और इसे मैंने करा जूम टू सिलेक्शन। ओके, सिलेक्शन दोबारा, इसे डबल क्लिक कर लेते हैं, सॉरी डबल क्लिक। अब इसे सिलेक्शन करते हैं, जूम टू सिलेक्शन। अब यहाँ का एरिया दोबारा डिलीट करेंगे। ये मैंने कर दिया होम में जाके मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हमने डाटा लिखा, उसका क्या था भूल गया मैं, दोबारा देख लेता हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटाबेस, तो मैं इसी की कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। सॉरी नहीं हो रहा है, इसे ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट, सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, ऑनलाइन शॉपिंग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं CUSTOMER कस्टमर इन्फो। अच्छा, इस पर क्लिक करके इसे मिडिल में कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं, ऐसे ही इसका भी कलर करते हैं, साइज बढ़ा लेते हैं यहाँ से, कलर इसका ऐसा रहे, ये रहा। तो ये वाला जो डाटा है वो हमारा ऑनलाइन शॉपिंग इनवॉइस डाटाबेस हो गया। और ये वाला जो डाटा है ये उसी शॉपिंग को जिसने जिस कस्टमर ने किया है उस कस्टमर का डाटाबेस आ गया। सॉरी यहाँ पे जिप कोड होना चाहिए था, इसे कस्टम कर दिया था ना, तो इसे मैं यहाँ से दोबारा नो स्पेसिफिक कर देते। ये देखिए जिप कोड बन गया। तो ये था हमारा डाटा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।